यहाँ पर सीख रहे थे अंग्रेज़ी को पढ़ना, इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश के जो वर्ड्स आए उनको किस तरीके से हम पढ़ें। अगर आप कंफ्यूज होते हैं, पढ़ा नहीं जा रहा है तो किस तरीके से पढ़ें, ये तरीका मैं आपको बता रही थी। अगर आपको रूल्स जानने हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट में जाकर उन रूल्स को भी देख सकते हैं कि कौन से इंग्लिश के वर्ड को किस तरीके से पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ा जाता है, उसका रीज़न भी आपको उन रूल्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स वाला जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा, वो देखकर आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के कंप्लीट रूल्स सीख सकते हैं। तो आज आप सीखने वाले हैं SH का प्रोनाउंसिएशन, CH का किस तरीके से करेंगे, च पढ़ेंगे, और SH को हम श पढ़ेंगे, TH को थ और द पढ़ा जाता है, WH को व और वह, इस तरीके से भी हम रीड करते हैं। तो आप इनको सीखेंगे इंग्लिश की स्पेलिंग्स के थ्रू। उनका प्रोनाउंसिएशन बताया मैंने इस तरीके से, और उनका हिंदी में मीन भी बताया है कि मीन क्या है हिंदी में, मतलब क्या है हिंदी में, मीनिंग क्या है। इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो इंग्लिश को आसानी से रीड करना सीख सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ना इजीली सीख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। SH, अगर किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में SH आ जाता है तो उसको हम श पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे। कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे SH वाली, जैसे कि फिश है, इसमें FISH फिश है ना, इसमें भी श पढ़ते हैं। ईजी स्पेलिंग है ये, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये जान जाए कि उस वर्ड को कैसे पढ़ें तो आप इजीली बड़ी बड़ी इंग्लिश की स्पेलिंग्स भी पढ़ सकते हैं और सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इजीली इंग्लिश की बुक को रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये है फिश, फिश का मीन तो आपको पता है मछली है। फिर है शॉक, क्या पढ़ेंगे इसको, श को, यानी कि SH आएगा, SH को हम श पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, श। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेलिंग मेंशन की है आप इनके थ्रू, और यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन बताया, फिर इनका मीन भी समझाया कि आप इस स्पेलिंग का मतलब भी समझ जाए कि क्या मीन है इस स्पेलिंग का और इस वर्ड का, इस शब्द का। तो इसलिए आप इनकी एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ और आपको समझा देती हूँ, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बता देती हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसे कि फिश है, FISH, इसको हम फिश पढ़ेंगे। श, ये वाला श पढ़ा जाएगा SH, ना कि स से सपेरा वाला। फिश मतलब आपको पता है मछली। फिर है ये शॉक, क्या है, शॉक, यानी SH को श पढ़ा जा रहा है, और ये जो O आया ना इसको अ पढ़ा जा रहा है। क्यों पढ़ा जा रहा है ये मैंने इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं उनमें क्लियर कर रखा है, तो मैं रीज़न नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन के रूल्स वाला जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। तो ये है शॉक, यानी कि झटका या सदमा, इसको पढ़ेंगे शॉक। इस तरीके से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इसको पढ़ेंगे कैश, क्या पढ़ेंगे, कैश, यानी कि ये जो C है इसको क क्यों पढ़ा जा रहा है वो मैंने आपको क्लियर किया है इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको जो स्पेलिंग्स है इंग्लिश के, जो वर्ड्स हैं उनको प्रोनाउंस करना बता रही हूँ, पढ़ना बता रही हूँ। उसके थ्रू आप आसानी से, अगर आपने रूल्स नहीं भी पढ़े होंगे तो इनके थ्रू भी आप इंग्लिश को पढ़ना ईजिली सीख सकते हैं। इसके थ्रू आप रीज़न जान सकते हैं कि इस C को क क्यों पढ़ा गया है। ठीक है, तो ये है कैश, यानी कि ये SH को श पढ़ना है, कैश मतलब नकद। फिर है शॉप, इसको पढ़ेंगे शॉप, दुकान। फिर ये है डैश, क्या है, डैश, डैश, इस तरीके से। फिर ये है डिश, इसको पढ़ेंगे डिश, डिश का यानी यहाँ खाली नहीं, यहाँ है थाली, ये गलत टाइप हो गया है, थाली, प्लेट या पकवान, इसको बोलते हैं डिश, डिश। फिर ये है शट, शट का मतलब है बंद करना या बंद होना, तो शट, इसको पढ़ेंगे शट, इसको शुट नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ा होगा इसका मतलब कि यानी ये जो इंग्लिश की स्पेलिंग है ना, इसका मीन भी अगर आपको पता होगा कि इसका मतलब बंद करना है या बंद होना है, तो आप उसको शुट नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे शट। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने इस स्पेलिंग को रीड नहीं किया होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे कि इसको शट पढ़ेंगे या शुट पढ़ेंगे। फिर ये है शैल, इसको पढ़ेंगे शैल, यानी कि सीप, शैल, तो इसको शील नहीं पढ़ेंगे, शैल पढ़ेंगे। विश, इसको पढ़ेंगे विश, विश यानी इच्छा, और शैल का मतलब होता है सीप, और इसको पढ़ेंगे हम लैश, क्या पढ़ेंगे, लैश, लेश नहीं पढ़ेंगे, लेश या लेस, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे लैश, लैश यानी पलक। फिर ये है शिप, सिप नहीं पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे शिप, और कई लोग इसको पढ़ देते हैं सिप, सिप नहीं पढ़ेंगे, शिप पढ़ेंगे। सिप अलग है और ये शिप है, शिप का मतलब है पानी का जहाज, और वो सिप का मतलब होता है पानी की जो घूंट लेते हैं वो सिप। ये है फ्लैश, फ्लैश मतलब कि चमक या तेज़ी से प्रकाश डालना, रोशनी डालना, उसको कहेंगे फ्लैश,
फ्लैश नहीं कहेंगे, फ्लैश गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, फ्लैश। और ये है शेड, इसको शेड बोलेंगे, शीड नहीं बोलेंगे, शीड नहीं पढ़ेंगे। शेड यानी कि झोपड़ी या छप्पर, इसको पढ़ा जाएगा शेड। अगर आपको ये मीन पता होगा कि झोपड़ी या छप्पर वाला शेड है, झोपड़ी या छप्पर की जो अंग्रेज़ी होती है उसकी शेड होती है, तो आप इजीली पढ़ पाएंगे ये तो शेड है, यानी कि इसका मतलब झोपड़ी या छप्पर होता है। ये है मैश, इसको पढ़ेंगे मैश, मैश यानी मसलना। फिर है बैश, क्या पढ़ेंगे इसको, बैश यानी कि जलसा या उत्सव, इसको पढ़ेंगे बैश। ये है ब्रश, इसको पढ़ेंगे ब्रश, इसको ब्रुश नहीं पढ़ेंगे, ब्रश पढ़ेंगे। फिर ये है शिफ्ट, क्या पढ़ेंगे, शिफ्ट यानी खिसकना या बदलना, शिफ्ट। इसको पढ़ेंगे स्प्लैश, स्प्लैश नहीं पढ़ेंगे, स्प्लैश पढ़ेंगे, स्प्लैश यानी छपछपाना, पानी का इधर उधर छलकना, वो छपछपाना, तो स्प्लैश। ये है स्मैश, इसको पढ़ेंगे स्मैश नहीं, स्मैश। यहाँ पर मैंने प्रोनाउंसिएशन लिख रखे हैं हिंदी में, आप इनको पढ़कर भी इनका सही प्रोनाउंसिएशन है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो आप सीख सकते हैं। स्मैश यानी कि चकनाचूर करना, ठीक है, स्मैश। फिर ये है ब्लश, इसको भी ब्लुश ना पढ़ें, ब्लश पढ़ें, ब्लश यानी शर्म से लाल होना या शर्माना, ब्लश करना। ये है शेल्फ, इसको पढ़ेंगे शेल्फ, शिल्फ ना पढ़ें, शेल्फ मतलब कि अलमारी या तख्ता, अलमारी के लिए बोलते हैं हम शेल्फ, क्या बोलेंगे, शेल्फ। और ये है शॉक, इसको पढ़ेंगे शॉक यानी सदमा या आघात, शोक नहीं पढ़ेंगे, शॉक, क्या पढ़ेंगे, शॉक ना कि शोक, सदमा या आघात। एक बार फिर से मैं इन जो वर्ड्स हैं इनको रीड करूँगी, आप इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये है फिश, शॉक, कैश, शॉप, डैश। आप यहाँ पर ये जो हिंदी में लिख रखा है मैंने, इनका प्रोनाउंसिएशन, इनकी हेल्प ले सकते हैं। ये है डिश, शट, शैल, विश, लैश, शिप, फ्लैश, शेड, मैश, बैश, ब्रश, शिफ्ट, स्प्लैश, स्मैश, ब्लश। शेल्फ, शॉक, शेल्फ, शॉक, शोक ना पढ़ें, शॉक, या शोक भी ना पढ़ें, शॉक। नेक्स्ट है सी एच, सी एच का उच्चारण होगा च, हम सी एच को च पढ़ेंगे। कुछ स्पेलिंग्स देखेंगे और इनका मीन भी समझेंगे। ये है सी एच से रिलेटेड जितनी भी स्पेलिंग्स है वो, अगर आपने ये भी पढ़ ली तो काफ़ी है, सफिशिएंट है, आपको सी एच का उच्चारण आ जाएगा। कोई भी स्पेलिंग आएगी वहाँ पर सी एच आएगा, उसको आप इजीली पढ़ लेंगे अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी। रूल्स भी देख सकते हैं आप, जिनके प्रोनाउंसिएशन के जो रूल्स हैं मैंने वो भी शेयर कर रखे हैं, उनको भी एक बार जाकर आप देखें ज़रूर, क्या रीज़न है कि हम सी एच को च पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली जो स्पेलिंग है वो है चिन, क्या पढ़ेंगे, चिन, सी एच का च बन गया, और आई का छोटी के रूप में इसको हम क्यों प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको रूल्स जानने होंगे, इसका रीज़न क्या है। बाकी आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना रूल्स जाने भी। रूल्स याद नहीं होंगे, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, जानकारी के लिए है, क्या रीज़न है किसी स्पेलिंग को हम ई पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं, तो वो रीज़न वहाँ पर आपको मिल जाएगा, बट वो रूल्स आपको याद नहीं होंगे। प्रैक्टिस तो आपको इसी तरीके से करनी पड़ेगी। ये है चिन, चिन यानी ठुड्डी, चिन पढ़ेंगे, इसको चाइन नहीं पढ़ेंगे, चिन। और यह है चेस्ट, चीस्ट नहीं पढ़ेंगे, चेस्ट यानी कि छाती, इसको पढ़ेंगे चिल, चिल यानी कि ठंडा करना, चिल। ये है चैक, इसको भी चीक ना पढ़ें, चीक अलग है और चेक अलग है, चेक मतलब जांच, ठीक है। फिर ये है रिच, इसको रिच मतलब कि धनवान होता है। सच, इसको पढ़ेंगे सच, सुच ना पढ़ें, सच का मतलब इतना, ऐसा या वैसा। चैम्प, इसको पढ़ेंगे चैम्प, कैंप ना पढ़ें, इसको कैंप ना पढ़ें, कैंप की स्पेलिंग होगी एच नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये हो गया चैम्प, चैम्प का मतलब चैंपियन से ही चैम्प बना है, मतलब कि विजेता। फिर ये है चॉप, चॉप यानी काटना, चॉपिंग करते हैं वो चॉप, काटना, इसको कॉप ना पढ़ें, चॉप पढ़ेंगे इसको, क्योंकि सी एच को हम पढ़ते हैं च। फिर ये है चिक, इसको पढ़ेंगे चिक, मुर्गी का जो बच्चा है उसको बोलते हैं चिक। ये है चैट, इसको चैट पढ़ेंगे, मतलब बातचीत या गपशप। ये है मुंच ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे मंच। देखते एक बार आपको लगेगा कि ये तो मुंच है, तो मंच है मतलब चबाना। ये है चेस, क्या है चेस, इसको चीज़ ना पढ़ें, चीज़ ना पढ़ें। अगर आप
इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने चीज़ की स्पेलिंग भी आएगी, तो आप इजीली चेस और चीज़ में जो डिफरेंस है वो जान पाएंगे। तो चेस का मतलब होता है शतरंज। आप पढ़ क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस नहीं करते तो वो स्पेलिंग आपके सामने नहीं आती, तो कभी सामने ही नहीं आएगी तो उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए कोई रूल्स जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत है आपके प्रैक्टिस करने की। ये है चेस, इसको चीज़ ना पढ़ें। चेस का मतलब शतरंज, इसको पढ़ेंगे मच। तो ये तो है मंच और ये है मच, यहाँ पर एन आ गया, ठीक है। मच और मंच, यानी मच का मतलब है अधिक, मच। और ये है क्रंच, इसको पढ़ेंगे क्रंच, मतलब आवाज़ करते हुए चबाना, उसको बोलते हैं क्रंच। क्रंची कोई चीज़ होती है, इसके लिए क्रंच। फिर ये है पंच, इसको भी पंच पढ़ेंगे, ठीक है। इस यू का अ उच्चारण हो रहा है, क्यों हो रहा है वो आप रूल्स देख लें एक बार, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। पंच मतलब कि मुक्का मारना। और ये है पिंच, इसको पढ़ेंगे पिंच यानी कि दबाना, पिंच करना। चिल्ड्रन, इसको पढ़ेंगे चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। बेंच, क्या पढ़ेंगे? बेंच। बेंच का मतलब जो लंबी टेबल होती है, टेबल, बेंच। फिर ये है बंच, बंच, इसको भी बुंच ना पढ़े, बंच यानी किसी का भी जो बंच होता है, चाबियों का बंच हो सकता है, गुच्छा, ठीक है, बंच। और इसको पढ़ेंगे ट्रेंच, ट्रिंच ना पढ़े, ट्रेंच, इसको पढ़ेंगे ट्रेंच यानी कि खाई। और ये है लंच यानी कि दोपहर का भोजन। फिर ये है ड्रेंच, इसको भी ड्रिंच ना पढ़े, इसको ट्रेंच और इसको ड्रेंच, इसको ट्रेंच और ड्रिंच ना पढ़े। ड्रेंच का मतलब है मूसलधार बारिश यानी कि ड्रेंच। एक बार फिर से मैं इनको रीड करूँगी, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस ज़रूर करें। चिन, चेस्ट, चिल, चेक। फिर है रिच, सच, चैम्प, कैंप ना पड़े इसको, चॉप, चिक, चैट। यहाँ तक हो गया। फिर ये है मंच, चेस, मच, क्रंच। पंच, पिंच, चिल्ड्रन, बेंच, बंच, ट्रेंच, लंच। फिर है ड्रेंच। इस तरीके से आप इन सारी स्पेलिंग्स की एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी है, बस काफ़ी है इतना। उसके बाद आप इजीली कहीं पर भी अगर सी एच आएगा उसको इजीली आप प्रोनाउंस कर पाएंगे, करेक्ट प्रोनाउंस। नेक्स्ट है टी एच। टी एच को हम थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसके लिए आपको रूल्स देखने पड़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन वाले रूल्स। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस, किस तरीके से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं जहाँ पर टी एच आ जाए उन स्पेलिंग्स का। जैसे कि पहला है, यहाँ पर पहली जो स्पेलिंग है वो है थिंक। क्या पढ़ेंगे इसको? थिंक। इसको थिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थिंक, एन का साउंड भी है तो थिंक। थिंक यानी सोचना, पढ़ेंगे इसको थिंक। फिर है थिंग, इसको पढ़ेंगे थिंग। थिंग नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थिंग। थिंग मतलब चीज़ या वस्तु, थिंग। फिर है थैंक। क्या है? थैंक, थ, टी एच का थ हो गया, तो थैंक मतलब धन्यवाद। ये है थॉट, इसको हम थॉट पढ़ते हैं, थाउट नहीं पढ़ते। मैंने यहाँ पर यू जी एस टी वाले स्पेलिंग्स भी आपके साथ शेयर की है, मतलब जहाँ पर जी एस टी आ जाए और यू जी एस टी आ जाए तो कैसे हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें जहाँ पर मैंने यू जी एस टी वाली स्पेलिंग शेयर की है। ये है थॉट यानी कि विचार, थॉट, थाउट नहीं पढ़ें इसको, थाउट गलत हो जाएगा। फिर है थॉर्न, इसको पढ़ेंगे थॉर्न। थॉर्न मतलब कांटा, ठीक है। थॉरन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे थॉर्न मतलब कांटा। आर इसमें मतलब थोड़ा प्रोनाउंस किया जा रहा है क्योंकि आधा है ना ये र जो है ऊपर, ये तो इसलिए थॉर्न ना कि थॉरन। ये है थिन, इसको पढ़ेंगे थिन यानी कि पतला। यहाँ पर थ जो है टी एच ही, जो ये टी एच है ना इसको थ ही पढ़ा जा रहा है यहाँ पर। फिर ये है बाथ। क्या है? बाथ, या इसको बैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। बाथ और बैथ दोनों ही करेक्ट है, यानी कि स्नान या नहाना। फिर पाथ है, पाथ, बाथ, पाथ। और ये है बोथ, इसको पढ़ेंगे बोथ। बोथ का मतलब है दोनों और पाथ का मतलब है रास्ता। पाथ और बाथ या बैथ मतलब स्नान या नहाना। फिर यहाँ पर जो है टी एच को हम द पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? इनके पीछे रूल्स है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। दैट, दैट का मतलब वह, ठीक है, दैट का मतलब वह, दैट। फिर ये है, नेक्स्ट है दिस। क्या है? दिस, दिस नहीं है ये, दिस है, इसको दिस पढ़ेंगे। दैट
दैट का मतलब वह है। फिर है दिस, क्या है दिस, इसको दीस ना पढ़ें, दिस पढ़ें, दिस का मतलब यह। फिर ये है दीज, इसको भी दीज पढ़ेंगे, दिस नहीं पढ़ेंगे, दीज, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन है दीज यानी इन या इन्हें, और दिस मतलब यह है। ये है देन, क्या है देन, देन ना पढ़ें, देन गलत हो जाएगा, देन पढ़ें, देन मतलब की अपेक्षा, देन। ये है डैम, इसको डैम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डैम, डैम मतलब उन्हें। ये है देयर, क्या पढ़ेंगे इसको देयर, दियर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे देयर मतलब कि उनका, उनकी या उनके, देयर का मतलब, और दैम मतलब उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट है, ये है देयर, इसको भी हम देयर पढ़ रहे हैं और इसको भी हम देयर पढ़ रहे हैं। स्पेलिंग में अलग है, इन दोनों की स्पेलिंग में मतलब डिफरेंस है, लेकिन इनके मतलब में भी डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस नहीं है, उच्चारण सेम हो रहा है देयर, और यहाँ पर इसको भी हम देयर पढ़ रहे हैं। इस देयर का मतलब होता है उनका, उनकी या उनके, और इस देयर का मतलब होता है वहाँ या उधर, ठीक है। फिर ये है देन, इस देन का मतलब होता है तब, इसके या बाद, इसके बाद या तब, इस तरीके से हम बोलते हैं ना देन, इसको हम देन पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो THAN है ना, इसको भी हम देन पढ़ेंगे, इसका मतलब है की अपेक्षा। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है और मतलब भी अलग है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, TH को हम द भी पढ़ते हैं और थ भी पढ़ते हैं, इसके लिए आपको करनी होगी प्रैक्टिस। इसी प्रकार से इतनी सी स्पेलिंग्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पढ़ने की, तो आपको बड़े बड़े इंग्लिश के पैराग्राफ्स में स्पेलिंग्स मिलेगी और आप इजीली उनको पढ़ पाएंगे अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस की होगी। एक बार मैं फिर से इन स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ। थिंक, थिंग, थैंक, थॉट, थॉर्न, थिन, बाथ या बैथ, पाथ, बोथ, दैट, दिस, दीज, दैन, दैम, देयर, देयर, फिर है देन। तो यहाँ पर TH का प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है WH, क्या है WH को हम व भी पढ़ते हैं और वह इस तरीके से भी पढ़ते हैं, व और वह दोनों ही करेक्ट है, दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब इन स्पेलिंग्स को देख लेते हैं हम। जैसे कि पहले है व्हील, इसको हम व्हील पढ़ेंगे, व्हील यानी पहिया या चक्र, व्हील या व्हील, इस तरीके से भी आधा व और ह भी लिखा जा सकता है, ठीक है, व्हील या व्हील। फिर है वाइल, इसको हम वाइल पढ़ेंगे, व्हील ना पढ़े इसको भी, यानी आप सोचें कि ये जो आई है इसको हम ई पढ़ दें, नहीं, इसको हम वाइल पढ़ेंगे, वाइल यानी जबकि या जिस समय, ठीक है, ये है वाइल। व पढ़ा जा रहा है WH को, यहाँ पर भी व पढ़ रहे हैं। फिर है ये है वॉट, क्या पढ़ेंगे इसको वॉट या वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या। फिर इसको पढ़ेंगे वैन, वैन, वेन ना पढ़े, वेन या वाट ना पढ़े, इसको वॉट, और ये है वैन, वैन यानी कब या जब, और वॉट यानी क्या। इसको हम पढ़ रहे हैं हु, यानी WHO को हम हु पढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो W है साइलेंट रहता है, क्यों रहता है, मैंने आपके साथ कौन सा लेटर जो है कब साइलेंट रहता है, क्यों रहता है, वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है, आप उस वीडियो को देखे जाकर। जितने भी साइलेंट रहती है ना स्पेलिंग्स, उनके जो रूल्स है उनको शेयर किया है, और कौन कौन सी स्पेलिंग्स है उनको किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है जब वो लेटर, कोई भी जो लेटर साइलेंट रहता है ना तब, तो वो सारा मैंने आपके साथ शेयर किया, उसको भी आप देख सकते हैं, साइलेंट लेटर्स वाला जो वीडियो है। तो यहाँ पर ये W साइलेंट है, H को पढ़ रहे हैं हम हु, ठीक है, और ये जो O आ रहा है ना, ये बड़ी U की मात्रा के रूप में आ रहा है, तो हु इसको पढ़ रहे हैं मतलब कौन। तो यहाँ पर WH को हम व नहीं पढ़ रहे हैं, वू नहीं पढ़ेंगे इसको, वू नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं इसके लिए आपको रूल देखना पड़ेगा। तो क्लियर है यहाँ तक आपको, WH को हम पढ़ रहे हैं व। यहाँ पर एक और स्पेलिंग है, ये क्या है विप, विप, इसको विप पढ़ेंगे, वाइप ना पढ़ें, विप यानी कि चाबुक, कौड़ा या फेंकना, इस तरीके से। और ये जो स्पेलिंग्स दे रखी है मैंने, इनका जो हिंदी में मीन बताया है, तो आप ये ना सोचें कि सिर्फ ये इतने ही मीनिंग है, नहीं, इसके अलग अलग मीन होते हैं। इन जो स्पेलिंग्स दे रखी है ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीन होते हैं, एक स्पेलिंग के काफ़ी सारे हिंदी में मतलब होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बस मैंने यहाँ पर एक दो ही मीन यहाँ पर लिखे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो स्पेलिंग्स हैं इनको सही से करेक्ट प्रोनाउंस करना आया होगा। अगर आप बिगनर है तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं इंग्लिश के लेटर्स को पढ़ना, इंग्लिश की जो स्पेलिंग्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको
पढ़ना, रीड करना, ताकि आप अंग्रेज़ी को आसानी से पढ़ पाएँ, रीड कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।